टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शनाख्त परेड तक मुलजिम के किसी से मुलाकात न कराने का हुक्म इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। दीवार को क्रैक आई है, दीवार हमारे ऊपर भी आ रही थी, हम अपनी जान बचाते हुए भागे हैं क्योंकि उस वक्त लॉकअप खुला हुआ था। लॉकअप खुला हुआ था, हमने अपनी जान को बचानी थी, ये तो खोल नहीं रहे थे, हमने तो सही किया था, हम वापसी भी आ गए। तो कैसे बाहर निकले? बाहर गेट खुला था, दीवार गिर गई थी। मलिर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 12 कैदी गिरफ्तार, तादाद 106 हो गई। 110 कैदी अब भी मफरूर। रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने वाले कैदी आसिफ ने बताया, कैदी जेल से निकले और रोड पर आ गए, रोकने वाला कोई नहीं था। वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ टाउन में दर्ज कर लिया गया। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल की गई। जेल हुकाम का कहना है रजाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। खित्ते में भारतीय बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारत का बयानिया दफन हो गया, हमारे बयानिए की तारीफ हो रही है। वक्त ने साबित किया जो हम कह रहे थे वो सच था, जो भारत ने कहा वो झूठ था। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय जाहिलियत और इल्जामात पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सैफरीकी इजलास हुआ। 19 मई का दौरा चीन 2 तरफा था। चीन की दरख्वास्त पर मीटिंग को सैफरीकी किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। मुआशी शरह-ए-नमू, ज़राअत, सनत और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी एजेंडे में शामिल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3,795 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाक के लिए 1,000 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किए जाने का इम्कान। पंजाब के लिए 1,188, सिंध के लिए 887, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 और बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया जा सकता है। काउंसिल 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी देगी। इजलास में सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। वफाकी हुकूमत 17.8 ट्रिलियन रुपए का मुतवक्के बजट 10 जून को पेश करेगी। ज़राए का कहना है आइंदा बजट का हजम रवा बजट से 900 अरब रुपए कम हो सकता है। IMF ने किफ़ायत शुमारी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिलों को महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने के लिए काम तेज करने की हिदायत। रेलवे से मुतालिक अपनी ज़ेर सदारत इजलास में कहा, रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुआशी और सनती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की वस्त एशियाई मुल्कों से तिजारती रवाबत बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी करने की हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 14 खारजी मारे गए, हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। IHPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तानी सरजमीन से एक खारजी दहशतगर्द का मुकम्मल सफाया करेंगे। ग्रैंड ऑपरेशन की बलूचिस्तान में ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टारगेटेड, इट इज़ स्मार्ट काइनेटिक। वो ऑपरेशंस IBOs बिकॉज स्टेट की कैपेसिटी तो है, स्टेट तो कर सकती है, लेकिन मिसक्रिएंट्स की ये कैपेसिटी नहीं है कि कोई ग्रैंड ऑपरेशन कर। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे एरिया में टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे।
वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं आज सूबे में सड़कें खुली हैं, वादा है अमन लौटेगा। नए बजट में नौजवानों को फोकस करेंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। इटली तिजारत और मईशत के मैदान में पाकिस्तान का अहम शराकतदार रहा। दो तरफा तिजारत का हजम $1 अरब से बढ़ना खुशाइंद है। इटली पाकिस्तानी तलबा के लिए पुरकशिश मकाम बन चुका है। इस वक्त 3,500 तलबा इटली में तालीम हासिल कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अतातारक का इटली के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान इटली के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों का फैसला, 3 सेलेक्टर्स तब्दील करने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार के लिए सिलेक्शन कमेटी में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का नाम नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने पर और जारी है।